बाड़मेर में सेना के सम्मान में कांग्रेस की जय हिंद सभा में पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी आरएसएस पर निशाना साधा। गहलोत ने कहा कि तिरंगा आपने कब अपनाया, आप तो तिरंगे के खिलाफ थे। नागपुर में आरएसएस का हेडक्वार्टर है, वहां 80 साल से तिरंगा नहीं लगा। तिरंगा की आन बान शान क्या होती है इन्हें एहसास नहीं है। उन्होंने कहा कि जयपुर में बीजेपी के नेता रैली में चलते हुए तिरंगे से मुंह पोंछ रहे हैं, ये पैरों से कुचल रहे थे। इनका बस चले तो तिरंगा खत्म कर दे और आरएसएस के झंडे को राष्ट्रीय झंडा बना दे। गहलोत ने पाकिस्तान के साथ सीज फायर पर कहा, अचानक से ये युद्ध विराम क्यों किया गया? अगर बात चल रही थी तो देश को पता होना चाहिए था। अमेरिका के राष्ट्रपति ने ट्वीट किया और विराम लग गया। अमेरिका पंचायती करने वाला कौन है? उन्होंने कहा सीज फायर को लेकर खतरनाक खेल हो गया, ट्रंप पर भरोसा नहीं है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा कि देश में सामूहिक आस्था किसी एक चीज में है तो सेना में है। यहाँ सभा सैनिकों को सलाम करने के लिए है। जब जब देश को ललकारा गया, सेना ने दुश्मन को दांत खट्टे किए। पायलट ने कहा कि हमने नहीं पूछा कि आतंकी कैसे पहलगाम में घुसे, कहाँ चूक हुई। अचानक अमेरिकी राष्ट्रपति ने घोषणा की कि मैंने युद्ध विराम करा दिया है। कैसे, किस शर्त पर हुआ, इसके बारे में सरकार को बताना चाहिए। पायलट ने कहा कि कर्नल सोफिया कुरैशी की तीसरी पीढ़ी फौज में है। मध्य प्रदेश के मंत्री ने क्या शब्द कहे उनके लिए उनका इस्तीफा नहीं लिया गया। वीरांगनाओं का मजाक उड़ाया गया। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को माफी मांगनी चाहिए। ऐसे लोगों को बाहर निकाल देना चाहिए। देश में अगर हम सब की सामूहिक आस्था किसी एक चीज में है तो भारत की सेना में है, भारत की फौज में है। और हमें फख्र है यार सरहद पर हम लोग खड़े हैं बाड़मेर में। यहाँ से पाकिस्तान बहुत दूर नहीं है। यहाँ के रेगिस्तानों में हमारे सैनिकों ने खड़े होकर जो शौर्य का प्रदर्शन दिखाया और 9 आतंकवादी अड्डों को तो ध्वस्त किया, मैं हमारी सेना को साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि अपनी जान की परवाह किए बगैर उन्होंने हम सब के मान सम्मान की रक्षा करी है। 26 निर्दोष निहत्थे सैलानियों को नाम पूछ कर मौत के घाट उतारा। वो भारत की अस्मिता पर आक्रमण था, वो आतंकवादी घटना नहीं थी, वो भारत पर आक्रमण था। उसका मुंह तोड़ जवाब हमारी सेना ने दिया। मैं सेना को धन्यवाद देता हूँ, हमारे फौज को धन्यवाद देता हूँ। और सेना के साथ साथ उन सैनिक के परिवारों को जिन्होंने अपने बच्चे बेटों को हमारी रक्षा के लिए सरहद पर भेजा है, मैं उन परिवारों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। पूरा देश धन्यवाद देना चाहता है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि जब सेना जीत रही थी तो सेना का हाथ ऊपर और पाकिस्तान के घुटने टूट चुके थे। तब सेना से बात किए बिना युद्ध विराम की क्या जरूरत थी। सुरजेवाला ने कहा कि 75 साल में पहली बार ऐसा हुआ। भारत की ओर से लड़े जा रहे युद्ध के विराम की घोषणा अमेरिका ने की। जो बात हमारे और पाक के बीच थी, ऐसे में अमेरिका फैसला करने वाला कौन? अमेरिकी राष्ट्रपति ने 8 बार कहा कि मैंने युद्ध विराम करा दिया, कहा कि धंधा बंद कर देंगे। मोदी जी बताए, व्यापार जरूरी है या देश? अगर आपकी रगों में सिंदूर दौड़ता है तो व्यापार की शर्त पर समझौता कैसे हो सकता है? पीएम की चुप्पी ये बताती है कि दाल में काला है। बहुत सारा दोष दिया, पर 3 नारे मेरे साथ जरा लगा दीजिए। जय हिंद, भारत माता की। मैं ये कहूंगा भारत की सेना, आप कहेंगे जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत की सेना जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। मंच पर विराजमान राजस्थान के प्रभारी, पंजाब से सांसद